नमस्कार, मैं आपका ललित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रधान के साथ पंचायत की बात। आज प्रधान के साथ पंचायत की बात पहले एपिसोड में हमारे साथ पहले मेहमान के रूप में ग्राम सभा ढिंगवत के प्रधान श्री राजेश त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। प्रधान जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल। प्रधान जी, समय न गंवाते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। आपका समाज सेवी से लेकर प्रधान तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो ढिंगवस की देवतुल्य जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस लायक हमको समझा। 21 मई 2021 को हमको प्रधान पद तो दिया, लेकिन उस प्रधान पद के साथ मैं उनका जनसेवक बना रहा। प्रधान तो अपनी जगह है, लेकिन मैंने उनकी सेवा किया, जनता की सेवा किया। इसके लिए मैं अपनी ग्राम सभा के बूढ़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नवयुवक साथियों का एवं सम्मानित समस्त ग्राम सभा की जनता को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज इस ढिंगवस में मैं अपने अथक मेहनत से, अपने छोटे भाई की अथक मेहनत से विकास करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा, और जहां थोड़ा बहुत बचा भी हुआ है, मैं उसका भी अभी मेरे पास समय है। पूर्ण रूप से मैं ये विश्वास रखता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अभी काम बाकी है, मैं उसको कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा, अंतिम दम तक कराने का प्रयास करूंगा, अंतिम दिन तक प्रयास करूंगा। 2021 पंचायत चुनाव का मुद्दा क्या था? 2021 पंचायत चुनाव का मुद्दा था यहाँ भ्रष्टाचार, गुंडा राज, जंगल राज जो व्याप्त था। आम आदमी सड़कों पर गुजरता था तो उसको ये रहता था, शरीफ से शरीफ आदमी, कि मैं शाम को अपने घर पे सुरक्षित सम्मान सहित वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। रास्ते में जा रहा हूं, कहीं रोक के मुझे कोई बेइज्जत न कर दे, मुझे कोई गाली न दे दे। उस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा। यहाँ के तमाम ऐसे कार्य थे जो हमारे पहले नहीं हुए थे। मैंने उसका अपने आप माननीय विधायक जी के द्वारा अपनी मेहनत से, जिले से, ब्लॉक से, राजा भैया से, जिला पंचायत से उसको लाने का प्रयास किया, और निरंतर हमारी ग्राम सभा में ढिंगवस में विकास होता है, हो रहा है और होता रहेगा। 2025 2025 गाड़ी नंबर है आपका, उसका क्या राज है? राज ये है कि मैं जब मोबाइल पहला सिम मेरा रहा 94,592,025, संयोग से मुझे ईश्वर की कृपा माने या संयोग माने, मुझे नंबर जो 2025 अच्छा लगा, और वो नंबर आज भी मेरे पास है। जो पहला सिम, मैं याद है मुझे, जब पहला पंचायत चुनाव हुआ था लगभग 2015 में या 10 में ऐसे कुछ हुआ था, उस समय जो सिम था वही सिम आज मेरे पास है, और नंबर 2025 मेरा लैंडलाइन नंबर भी था, मोबाइल नंबर भी है, और आप भगवान की कृपा से सभी गाड़ियों का नंबर भी मेरा 2025 है, और आज मेरी पहचान 2025 नंबर से पूरे जिले में है। मेरी गाड़ी कहीं खड़ी रहती है तो ये लोग जान जाते हैं ढिंगवस प्रधान की गाड़ी है। पंचायत भवन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शायद आप भी इसी मुद्दे के साथ चुनाव 2021 का लड़े थे, तो क्या पंचायत भवन 4 वर्ष हो गए अभी तक बना नहीं? मैं पंचायत भवन के लिए लगातार मेहनत किया, उसके लिए मैं प्रयास भी किया। एक मौका मुझे आया कि पंचायत भवन आपको मिलेगा, पंचायत भवन मिलने की पूरी उम्मीद थी। मैं वहां तक प्रयास भी किया, वहां अधिकारियों से मिला, डीएम से मिला, डीपीआरओ साहब से मिला, उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन उसमें एक गाइडलाइन आ गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव को या 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव को पंचायत भवन या तो मनरेगा से बनाया जाए या तो अपने ही खाते से कहीं पैसा व्यवस्था करके बनाया जाए। इसलिए मैं पंचायत भवन नहीं बना पाया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गाइडलाइन हमारे पहले आई थी वो ये आ गई कि 2000 आबादी के या 2000 वोटर के नीचे जो पंचायत
गांव हैं उनको पंचायत भवन दिया जाएगा। 2000 से ऊपर अधिक वाले गांव को पंचायत भवन नहीं दिया जाएगा। अभी तक जो पंचायत भवन लगभग प्रतापगढ़ जनपद में हमारे जब से मैं प्रधान बना लगभग 20-25 आए, जो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कह लीजिए, तो वो आया, वो सभी पंचायत भवन लगभग 2000 आबादी के नीचे गांव वालों को ही मिला, इसलिए मैं उससे वंचित हो गया। लेकिन अभी भी मेरा पूर्ण प्रयास है, यदि पंचायत भवन सरकार के द्वारा पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं पंचायत भवन चाहे छोटा ही बनाऊंगा, जहां पंचायत भवन आज के डेट में उपस्थित है वही ही पंचायत भवन बनेगा और जल्द से जल्द काम होगा। मैं ईंटा गिरा चुका हूं, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मैं कर चुका हूं, सरकार के खाते में पैसा जमा कर चुका हूं, जल्द ही पंचायत भवन बनाने का कार्य करूंगा। आप पीछे चलते हैं 2021 चुनाव के पहले, 2015 का पंचायत चुनाव, एक नाम उठता है राजेश त्रिपाठी सोनी मोनी जी। अचानक वो नाम गायब हो जाता है, दबाया जाता है या कोई साजिश थी? सत्य ये है कि एक पहली बार जब पंचायत बैकवर्ड सीट हमारे यहाँ हुई तो हमारे बहुत शुभचिंतक, मैं कह दूंगा कि मेरे घर के ज्यादा मानने वाले मेरे लोग हमारे शुभचिंतक भी हैं, जो जैसे मेरा छोटा भाई है वैसे बहुत सारे भाई मेरे ऐसे हैं जो मुझे अपना गार्जियन मानते हैं या सहयोगी मानते हैं या शुभचिंतक मानते हैं। उन्होंने मुझे याद है, वो दिन भी याद है, मंगलवार का दिन था, मैं चौरास मंदिर से लौट रहा था, ठाकुर राम के पुरवा के काली मंदिर पे मैं खड़ा हुआ, हमारे बहुत सारे मित्र जैसे पिंटू मिश्रा और उनके सारे सहयोगी, मैं नाम क्या लूं, ठाकुराम पूर्वा पिंटू मिश्रा ने मुझे रोका, कहा भैया आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ हूं। हमने कहा यार बैकवर्ड सीट है, अभी हमारी क्षमता नहीं है, उस समय हमारे पास मैन पावर भी कम था, पूंजी भी कम थी और चुनाव में पैसा लगता है, साफ सी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम सब इस बार आपके साथ हैं। मैं कहा भैया इस बार हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगली बार हम प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन सभी मेरे शुभचिंतक जो है मेरे घर पे भी आए, मुझसे बात भी किए, उन्होंने कहा कि नहीं आप चुनाव लड़िए, मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन उस बार मेरी क्षमता वो नहीं थी कि मैं उस चुनाव लड़ जाऊं या मेरे पास पूंजी कमी थी। जब उन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमने कहा हाँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा आप मेरा सहयोग करिए, आप मेरा प्रचार करिए, मुझे चुनाव लड़ाइए, जिसको मैं कह रहा हूं उसको आप प्रत्याशी बना दीजिए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है मैं आपकी मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा ये मदद नहीं, आप स्वयं प्रचार करिए। हमने कहा उसको भी मैं करूंगा। मैं और मेरा छोटा भाई, मेरे पिताजी, बिना किसी 1 रुपए के लालच के मैंने प्रचार किया, जो हो सका पूरा समर्थन किया। उसके बावजूद जहां कहा वो लोग कहे मैं उनके साथ खड़ा रहा और चुनाव में वो विजयी हुए। 2021 के चुनाव के पहले का ढिंगवस और 2021 चुनाव के बाद के ढिंगवस में क्या बदला है? बदला जैसे आप ये जानते हैं कि लगभग 17 पूर्व हमारे ग्राम सभा में है। 17 पूर्व में केवल ढिंगवस और पहले पार में लाइट थी, तलिया में 3 गांव, सॉरी पहले पार और ढिंगवस और तलिया, यही इसी 3 गांव में लाइट थी। जब से मैं प्रधान हुआ सबसे पहले मैं बिहारीगंज में लाइट लगवाया। मेरी दी हुई लाइट 25 kV और 10 खंभे का तार आज जो लगा हुआ है मेरे द्वारा दिया है, मेरे द्वारा नहीं दिया, मेरे प्रयास से माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया, मेरा प्रयास। फिर आप आ जाइए ढिंगवस। हमारे प्रधानी के पहले 1 ट्रांसफार्मर हुआ करता था, आज की डेट में ढिंगवस में 4 ट्रांसफार्मर। जर्जर तार थे, हर दूसरे दिन या डेली कह लीजिए कि पर डे कहीं न कहीं तार टूटा हुआ रहता था। आज के डेट में पूरे हमारी ग्राम सभा में लगभग 98% कह सकता हूं कि हर गांव में केबल है और हर गांव में तार है, हर गांव में अच्छी बिजली है। उसके बावजूद मैं एक चीज ये भी कह रहा हूं, तलिया लाइट थी, कुंदन पूर्वा में मैंने लाइट लगाया, पाना के पूर्वा में मेरे प्रयास से लाइट लगी, अमीरियन मेरे प्रयास से 2 बार लाइट जा रही है। पहले पार में पहले से लाइट थी, लक्ष्मी दीन के पूर्व में मैंने प्रयास किया, ठाकुर राम के पूर्व में लाइट थी 25 से 63 मेरे प्रयास से,
हुआ। वहां 10 खंबा मानी विधायक जी एक्स्ट्रा भी दिए मेरे प्रयास से। उसके बावजूद सरादेव कुंवर में पहले से लाइट थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने वहां खंभा गिरवाया हो, 25 केवी ट्रांसफार्मर पास कराया। सराय चौबाहन में लाइट नहीं थी, मेरे प्रयास से माननीय विधायक जी ने सराय चौबाहन में 63 केवी ट्रांसफार्मर और 36 खंभा, उस समय मुझे शायद याद है कि 36 खंभा उन्होंने दिया था, जिससे सराय चौबाहन लाइट गई और सोनार पूर्वा की लाइट गई। शंकरगढ़ मेरे प्रयास से लाइट गई, मगई पूर्वा मेरे प्रयास से लाइट गई। आज मगई पूर्वा नई बस्ती बसी हुई है जिसमें मेरे प्रयास से लाइट जा रही है। पैसा सारा सरकार का है, प्रधान अपने घर से कुछ नहीं देता, लेकिन प्रयास कौन करता है इसकी बड़ी बात। मान लीजिए बस हमारे यहां डेरवा से सरकारी बस चलती, ढिंगवस चलाने के लिए प्रयास कौन किया उसकी बड़ी बात होती। जब आदमी कहीं जाएगा नहीं, कहीं किसी से मिलेगा नहीं, तो विकास की गति कहां से आएगी। मैं अपने 4 साल के प्रधानी कार्यकाल में समझिए या उसके पहले से ही विद्युतीकरण के लिए माननीय विधायक जी से अधिकारियों ने कहा कि माननीय विधायक जी से भी कहा कि क्या बिना ढिंगवस के भी कोई चिट्ठी आती है। वहां के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि भाई साहब ढिंगवस कितना बड़ा गांव है, जब देखिए माननीय विधायक जी की एक चिट्ठी चाहे 2 ही पोल उसमें लिखे हों और लिखे रहते हैं। सबका साथ सबका विकास चुनावी नारा है या राजनीतिक नारा है? सब आप ये देखते हो, मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं अपने धर्म को मानता भी हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जय भीम हो, चाहे जय मूल निवासी हो, या जय धन निरंकार आजकल चलता है वो भी हो। आप ये देखते होंगे मैं अपने धर्म से कहीं हट के नहीं काम करता, लेकिन उनके धर्म का कहीं विरोध भी नहीं करता हूं। चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे अन्य कोई उनका त्योहार हो, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता हूं, उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूं। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं जातिवादी हूं। हाँ, मैं जातिवादी का सख्त विरोधी हूं। मैं मनुष्य तन में जन्म लिया हूं, मनुष्य हूं। मैं किसी जात पात का अनुयायी नहीं हूं। मैं सर्वधर्म को मानने वाला हूं और सर्वधर्म मेरा वो है। मैं हिंदू के मंदिर में जाता हूं तो वहां भी प्रणाम करता हूं, और मस्जिद के सामने तकिया भी बाबा के पास जब भी निकलता हूं वहां भी अपना सर झुका के जाता हूं। भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति राजनीतिक सोच है या कोई अन्य मुद्दा है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता रहे, रचयिता रहे। उनके पास इतनी डिग्री रही कि मैं सोच भी नहीं सकता। वो बहुत बुद्धिमान आदमी थे, सर्व समाज को लेकर चलने वाले थे, और उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं भी अनुयायी हूँ। उनका जो भी मार्ग बताए हैं उन पर चलने का प्रयास करता हूँ। वो एक मान लीजिए संत भी थे, एक दार्शनिक थे, एक अच्छे देश के हित को सोचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। युवाओं के लिए खेल का मैदान बहुत जरूरी है। हमारे दिलीप सरोज जी ने यह प्रश्न किया था, तो आपसे पूछ रहे हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा रहा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी ग्राम सभा में सबसे बड़ी मेरी मजबूरी समझ लीजिए, या पूर्व में किए गए पूर्व प्रधानों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे हमारी ग्राम सभा में कहीं सरकारी जमीन बची ही नहीं। मैं जैसे एक कूड़ा घर लाया, मैं एक कूड़ा घर बनाने के लिए करीब 10 जगह उपस्थित हुआ। जैसे मैं सबसे पहले मंगईपुरवा गया, वहां हमारे कुछ शुभचिंतक या ग्राम सभा के लोग गए, कहा भैया ये मेरी जमीन है, तो मैं किसी से विवाद नहीं करना चाहता। हम कहे ठीक है भैया, नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद मैं आया एक क्या कहते हैं मंगईपुरवा, इधर एक थोड़ा सा जमीन थी, हमने कहा वहां बना दे कूड़ा घर।
बीच में रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। लेकिन वहां भी मुझे कुछ लोगों ने कहा भैया ये मेरी जमीन है। मैं 10 जगह सोनार के पूर्वा गया, वहां भी कुछ लोग कहे भैया ये मेरी जमीन है। तो मैं लगभग 10 जगह कूड़ा घर के लिए, जमीन के लिए भटकता रहा और लास्ट में मुझे नहर उस पार कूड़ा घर बनाना पड़ा। इसलिए बनाना पड़ा, बीच में नहीं बना पाए कि हमारी ग्राम सभा में जमीन उपलब्ध नहीं है। मैं जैसे शादी विवाह घर माननीय राजा भैया कृपा से, माननीय विधायक की कृपा से, माननीय गोपाल भैया कृपा से मुझे शादी विवाह घर के लगभग 1 करोड़ का प्रस्ताव था जो मुझे मिल जाता। उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए और जमीन उपलब्ध करा दीजिए। जब मैं जमीन की जहां बात आती है, चाहे इसको मेरा धर्म मान लीजिए, चाहे इसको ये मान लीजिए कि मेरी मजबूरी है, वहां मैं ये नहीं बताता कि मेरी ग्राम सभा में जमीन नहीं। लेकिन वहां मेरा पैर कदम पीछे इसलिए हो जाता है कि मेरे पास अंदर की बात या अंदर के दिल की बात मैं सोच के चुप हो जाता हूं कि मेरे पास जमीन नहीं, लेके क्या करूंगा, कहां बनवाऊंगा। और यदि जमीन उपलब्ध होती तो आज खेल मैदान भी होता, हमारे यहाँ जो शादी विवाह घर है वो भी होता। जैसे मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ होम्योपैथिक अस्पताल, हाँ उसका भी मुद्दा था। तो जैसे होम्योपैथिक अस्पताल के लिए मैं जमीन बहुत प्रयास किया। एक जगह कहीं सरकारी जमीन थी तो वहां से भी मुझे फोन आया कि भैया ये मेरी जमीन है, इस पे मेरा कब्जा है। तो वहां मैं मजबूर हो जाता हूं कि जब मेरे ग्राम सभा में जमीन उपलब्ध सरकारी नहीं, तो मैं उस स्थिति में ये लगता है कि मैं किसी से विवाद नहीं करूं तो अच्छा है, या सरकारी जमीन थोड़ा बहुत 1 बिस्सा 1.5 बिस्सा कहीं कोई कब्जा किया है, कहीं घर लगाया है, कोई घूर लगाया है, या कोई अपने कब्जे में लिया है, मतलब क्या कहते हैं खलिहान बना लिया है, तो मैं उसको हटवाना उचित नहीं समझा। मैं 5 साल के भीतर मैं अपनी ग्राम सभा में कोई ये नहीं कह सकता मुझे कि राजेश तिवारी सोनी मोनी ने जमीन के पैसे 1 रुपया कहीं लिए। जैसे बहुत सारी जमीनों को मैंने सार्वजनिक रूप से, मान लीजिए 2 बीघे है या 1 बीघे उनके बीच में है, तो जिनका भी हिस्सा रहा उनसे मैं चाय भी नहीं पिया और उनको बुला के जमीन दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने पैसा ले लिया, मैं उनसे ये भी आपसे वादा कर रहा हूं कि यदि वो साबित कर दें, झूठा नहीं लेकिन सत्य, तो ये नहीं कि किसी को सिखा के लाए कि आप कह दीजिए मुझसे 20,000 रुपया ले लिए। मंदिर या मस्जिद में चल के कसम खा लें, जहां भी उनका वो हो, कि सोनी मोनी ने किसी भी जमीन में 5,000, 10,000, 1,000 या 1 रुपया लिया, तो मैं उस दिन से अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगला मुद्दा है कि बरसात के समय में अभी आपने देखा होगा विपक्ष के लोगों ने कई जगह गए, फोटो लगाए और वहां जल भराव की समस्या थी। तो क्या आपने नाली की व्यवस्थाएं नहीं की या कोई अन्य वजह रही? बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे गांव में अभी पानी का मुद्दा उठा। मैं जब से पैदा हुआ, जब से जानता हूं, जो पानी का मुद्दा उठा था हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में, उस गांव में मैं आपको ले चलना चाहता हूं। वहां नाली पहले से बनी हुई है, नाली से घर डाउन पे बना हुआ है। वहां जब से मैं जानता हूं तब से आज तक लगातार ऐसी कोई वर्षा नहीं रही होगी जहां पानी जब वहां भरा न रहा हो। और ये नहीं है कि मेरी प्रधानी में 4 साल से वहां पानी भरा। प्रधानी पहले मैं जब से जानता हूं तब से आज तक पानी भरा हुआ है। उसका सोल्यूशन इसलिए नहीं निकल पाया कि उनकी जो लैंड लाइन है वो थोड़ा सा लो लेवल पे है, नाली जो बनी है उससे ऊपर बनी हुई है, और पीछे उनके गढ़ही थी, वो गढ़ही में मिट्टी डाल दी गई, कोई दुश्मनी बस नहीं डाल दी गई, उसकी जरूरत थी तो डाल दी गई। तो उस पानी हमेशा पीछे की तरफ जाता था। अब पानी उनका कहीं निकलने का रास्ता नहीं, इसलिए रास्ता नहीं, उनके पास सिर्फ एक सोल्यूशन है कि वो अपने घर को मिट्टी डाल के ऊंचा करें तो उनका पानी नाली में आ जाएगा। और नाली ये नहीं कि नाली नहीं बनी हुई, नाली बनी हुई, और नाली उनका लो लाइन है, तो उसमें प्रधान का कोई दोष नहीं। और प्रधान का इसलिए दोष नहीं है कि वहां 50 साल से पानी भरा हुआ है। ये नहीं कि सोनी मोनी प्रधान बने तब से पानी भरा हुआ। फिर एक मुद्दा आया तलिया का भी मुद्दा है। एक मुद्दा आया तलिया की, तलिया में पानी भरा रहता है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं
या जो वहां है उनसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैं उनका उत्तर देने को तैयार हूं। जैसे सरकारी नाली वहां कोई है नहीं, पूर्व में पहले से एक जैसे लोग नाली जाती थी वो है, किसी चक में प्रधान की हैसियत नहीं है कि किसी के चक में नाली निकलवाती। सर्वसम्मत से सबको बुला के व्यवहारिक रूप से वो नाली बनाई जा सकती। प्रधान किसी के चक में नाली नहीं निकलवा सकता। और रही बात पानी क्यों नहीं निकल रहा है, नहर उल्टी है। नहर में पानी इसलिए नहीं जा पाता, नहर ऊंचे लेवल पर है और गांव नीचे लेवल पर है। पानी निकलता था पाना के कुरुआ की तरफ। पहले आदमी सामंजस्य था लोगों का, तो कुछ नालियां थी उसमें निकल जाता था। अब लोग कहते हैं कि चक मार्ग तोड़वा के तब नाली ले जाइए। प्रधान किसी के चक मार्ग में उनकी प्रधान की क्षमता नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी से नाली, यह सरकारी नाली होए, सरकारी खलिहान है तो प्रधान ने उसका प्रार्थना पत्र दिया है और पूर्ण खुलवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष आदमी की वजह से पूरा गांव डूबेगा नहीं। मेरी जो क्षमता है, मेरा जो प्रयास है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि नाली का कोई न कोई सोल्यूशन निकले। पूरे गांव वालों को बैठा के निकाला जाएगा या उनकी सहमति बना के निकाला जाएगा या उनसे आग्रह करके निकाला जाएगा कि भाई गांव का पानी नहीं निकल पा रहा है, तो इसके लिए प्रधान उनसे एक तरीके से अपनी मांग रखेगा, निवेदन करेगा कि आप इतना नाली का रास्ता दे दे तो हम इन गांव का भी कल्याण हो जाए। और रही बात, हाँ ठीक है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया से कुछ लोगों ने प्रश्न किया, विनोद यादव उत्तराल के प्रधान, जुनैद भाई और आशु त्रिपाठी, उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप आगामी जिला पंचायत चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं उम्मीदवार हूं और रहूंगा। कहां से होंगे? माननीय राजा भैया कृपा से, माननीय गोपाल भैया कृपा से, माननीय विनोद विधायक जी की कृपा से। यदि मुझे जिस क्षेत्र से भी उन्होंने टिकट दे दिया, मैं वहां से लड़ने को तैयार हूं, चाहे जो क्षेत्र हो। मैं उनका भक्त अनुयायी हूं, उनका प्रशंसक हूं, उनका सक्रिय कार्यकर्ता हूं, उनका सेवक हूं। वो जहां से भी कह देंगे कि इस सीट से आपको चुनाव लड़ना है, उस सीट से मैं चुनाव लड़ने का मन बनाया भी हूं। और यदि उनका आदेश होगा तो चुनाव अच्छे तरीके से अपने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा भी। एक मुद्दा आता है कि जब ढिंगवस से प्रधानी पूर्वे में जाती है तो ढिंगवस का विकास नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं ढिंगवस ग्राम सभा की देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं कि ये चुनाव के पहले भी मुद्दा था कि यदि प्रधानी दूसरे पूर्व में चले जाएगी तो हमारे गांव का विकास नहीं होगा। मैं उनसे बताना चाहता हूं, ढिंगवस के खास लोगों से बताना चाहता हूं, पहले ये मुद्दा हुआ करता था कि यहाँ से प्रधानी चली जाएगी कोटा हट जाएगा, यहाँ से प्रधानी चली जाएगी तो विकास नहीं हुआ, यहाँ की लोगों की सुनी नहीं जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के ढिंगवस और 4 साल के पहले का ढिंगवस आप देख लीजिए। मैंने लगभग ढिंगवस में मुझे जो याद है लगभग 10 से 12 इंटरलॉकिंग मैं लगवाया। माननीय विधायक की कृपा से सीसी रोड भी बनी है, जिला पंचायत से सीसी रोड बनी है, पुनः जिला पंचायत से उसी गांव में 2 सीसी रोड बनने जा रही है। मैंने इंटरलॉकिंग लगाया पक्की सड़क से मनोज भैया कोटेदार की घर तक, अनूप तिवारी के घर तक। मैंने लगाया बड़े भाई प्रमोद मिश्रा के घर तक। मैंने इंटरलॉकिंग लगाया ये सीसी रोड से जो हमारे बस्ती में जाती है वहां तक मैंने इंटरलॉकिंग लगाया। फिर आप चले आइए काली माई के मंदिर मुन्ना भाई के घर तक मैंने इंटरलॉकिंग लगाया। फिर मैंने मेरे प्रयास से माननीय विधायक की कृपा से, राजा भैया की कृपा से ये सामने सीसी रोड लगा काली माई के मंदिर के पास तक बनी, उसमें भी मेरा प्रयास रहा। फिर अभी काली माई के मंदिर से कृष्णा बारी के घर होते हुए पूर्व प्रधान मुन्ना के घर तक मैंने अभी भी सीसी रोड का माननीय विधायक जी जिला पंचायत अध्यक्ष राजा भैया कृपा से पास हुई। एक सीसी रोड और मैंने वहां पास कराया प्रयास करके। आप बताइए, उधर चलिए जालपा माई के मंदिर के पास, वहां मैंने 2 इंटरलॉकिंग लगाया।
तीसरी लगाने चल रहा हूं। 3 जगह ढिंगोस में मैं इंटरलॉकिंग मेरा ईंटा गिरा हुआ है। तो ये आप बताइए कि ढिंगोस में विकास कहाँ नहीं हुआ। ढिंगोस में पूरे गांव में लोग, आज भी मेरी पहचान बनी, ढिंगोस की पहचान बनी, ढिंगोस की जनता के कृपा से मेरी पहचान बनी कि ढिंगोस से लोग गुजरते हैं तो ये कहते हैं कि क्या ये माघ मेला में हम घूम रहे हैं। होम्योपैथिक अस्पताल जैसे है ढिंगोस में, तो वहाँ लाइट और पंखे की व्यवस्थाएं नहीं। मैंने आपसे ये बताया कि मुझे कमरे की जानकारी नहीं है भाई। जो सत्य है कि कमरे में लाइट है या पंखा है कि नहीं, लेकिन उसमें मुझसे वहाँ के जो वार्ड बॉय हैं जब भी कहते हैं कि ये यहाँ पंचायत होम्योपैथिक अस्पताल है, वहाँ आप सफाई कर्मी भेज दीजिए। मैं महीने में लगभग 1 या 2 बार वहाँ सफाई कर्मी भेज के वहाँ से झाड़ू वो जो होता है मैं करवाता हूँ। वहाँ सामने खंभा लगा हुआ है, वहाँ मैं बल्ब भी लगवाया हूँ। वहाँ कुर्सी आप देखिए, कोर्ट पे मैं कुर्सी भी रखवाया हूँ। 1-2 बार वहाँ इंडिया मार्ट का नल 3 बार खराब हुआ, मैं उसको 2-3 बार बनवाया। कुआं उसके सामने बनवा रहा हूँ। तो मैंने मुझसे जो हो सका मैं होम्योपैथिक अस्पताल के लिए भी किया। और ये रही जानकारी की आप बताए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि वहां यदि लाइट पंखा नहीं है तो जल्द से जल्द उस होम्योपैथिक अस्पताल में लाइट पंखा का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, जल्द से जल्द लग जाएगा। राशन की दुकानों से लोगों के परिवार के नाम कट जाते हैं और लोग भटकते रहते हैं। उसमें समस्या ये है कि जैसे सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 10,000 यूनिट है, ये 10,000 यूनिट है, किसी का राशन कार्ड जुड़वाना है तो कुछ लोग 100, 200, 500 लेके उनका राशन में नाम जुड़वा देते हैं और जिसका रहता है उसका कटवा देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा, हमने भी कई बार प्रयास किया कि राशन नए कार्ड बन जाए, नए नाम जुड़ जाए, लेकिन उसमें उधर से प्रश्न उत्तर आता है कि राशन कार्ड तभी जुड़ेगा जब 10,000 यूनिट है। 10,000 में जो कार्ड धारक सही है वो तो ले, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, आयकर रिटर्न भरते हैं, वो भी राशन उठाते हैं। और बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत बड़े शुभचिंतक समाज सेवी कहते हैं, वो भी राशन उठाते हैं। तो उनको ये चाहिए कि गरीब आदमियों को जिसको जरूरत हो उनको राशन मिले, और जो बड़े लोग हैं स्वतः राशन लेना बंद कर दे तो उन नए लोगों को राशन कार्ड, जैसे मैं प्रधान हूं, मेरे यहाँ आज तक 10 सालों में एक भी राशन कार्ड नहीं बना। मैं स्वयं प्रधान हूं, इसलिए नहीं बना कि आप जनता का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, उन्हीं का दिया हुआ है। जमीन जायदाद खेत बाड़ी जो भी है उसमें मैं अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने परिश्रम से उतना राशन हमको मिल जाता है, इसलिए मैं सरकारी कोटे का राशन लेने का प्रयास नहीं किया, राशन कार्ड नहीं बनवाया। विपक्ष एक मुद्दा उठाता है कि आपका विकास सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखता है। मैं उनसे जमीनी हकीकत क्या है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, चैलेंज भी है और कहना भी चाहता हूँ, यदि जितना भी आज तक मेरे फेसबुक पे पड़ा है 21 मई 2021 के बाद, यदि वो काम मैं नहीं किया, यदि काम मैं झूठा फेसबुक पे डाल दिया हूं, वो आके मुझे दिखा दें। जो कहेंगे मैं उनके सामने उठक बैठक करने को तैयार हूं, जो सजा देने वो देंगे मैं वो सजा मानने को तैयार हूं। लेकिन ये बताएं कि ये आपने सोशल मीडिया पे डाला था, ये सीसी रोड आपने डाला, ये नहीं बनी, ये इंटरलॉकिंग डाली गई, ये नहीं बनी, ये नाली आपने डाला, ये नहीं बनी, ये लाइट आपने लगवाया, ये नहीं लगी। उसको आके लेकिन चैलेंज के साथ आए मेरे पास और मैं उनका जवाब देने को तैयार हूं कि जो भी सोशल मीडिया पे मैंने डाला है वो 100% काम हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, हाँ ये बात मैंने भी सुना, कुछ लोग कहते हैं कि आप फेसबुक पे डालते हैं, जमीनी हकीकत नहीं है। मैं एक बार की बात बताना चाहता हूं, बड़ी अच्छा मुद्दा आपने उठा लिया कि मैं भगवतीगंज बाजार में बैठा था, एक हुलासगढ़ के आगे का एक लड़का आया, सहयोग से वो मुझे मिला और मैं दुकान में बैठा था। कहा भैया मैं आपके गांव जा रहा हूँ। हमने कहा भैया बताइए आप क्यों जा रहे हैं? कहे आपने जितना ये काम डाला है, क्या आपने काम कराया है कि फेसबुक पे ही डाला है? हमने कहा आप कितनी देर में लौटें? कहें इसका क्या मतलब है?
हमने कहा मैं आपको बता दूं, आप वो स्क्रीन शॉट भी मेरा रखा था। वो जितना मैंने काम कराया है वो लड़का स्क्रीन शॉट भी रखा था और स्क्रीन शॉट मुझे दिखाया कि ये स्क्रीन शॉट लिया हूं, ये काम मैं देखने जा रहा हूं। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप जितनी देर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यदि आप जितनी देर में बताएं लौटे तो मैं बैठा रहूंगा। इसलिए और इस जितने स्क्रीन शॉट है आपके पास मैं उसका गांव का नाम बता दे रहा हूं, मोहल्ले का नाम बता दे रहा हूं, कहां से कहां तक बनाया हूं ये भी बता दे रहा हूं। लंबाई तो 4 मीटर कम ज्यादा हो सकती है, जैसे मैं बताया 240 मीटर हो सकता है, 245 बनी हो 242 बनी हो, इसलिए मैं याद नहीं है। ये नहीं कि कम ज्यादा बनी, मुझे याद नहीं। तो उसका लंबाई चौड़ाई और गांव और मोहल्ला भी मैं आपको बताऊंगा, वहां आप जाइए, आप ये चेक करके आइए, मैं यहीं बैठा हूं। तो उसने कहा कि ठीक है भैया मैं जा रहा हूं। वो आया 2 घंटे बाद लौट के गया, मेरा एक एक काम हर गांव में जाके चेक किया और उसके बाद गांव वाले से पूछा भी कि ये काम कौन कराया। तो उन्होंने बताया कि गांव ग्राम प्रधान ने कराया और उनके छोटे भाई ने दिन रात सुबह से लेके शाम तक, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ग्राम सभा की जनता के सेवा में ही रहते हैं, उन्होंने कराया। तो वो वापस मैं लौट के गया, मेरे पास बैठा और कहा भैया बहुत आप अच्छे आदमी हैं, आपका ग्राम सभा अच्छी है, आपने लगातार विकास किया। मुझे भी ये लगता था कि केवल ये काम सोशल मीडिया पे है या हकीकत में है। तो वो मुझे जाते हुए प्रणाम किया और कहा कि आपका काम जितना मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो सब काम मुझे मिला, जमीन पे मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 चुनाव में आपने अमिलियन के ग्राउंड में माताओं बहनों की दुर्दुरिया कार्यक्रम किया था जी। तो आपने कहा था कि मैं यह चुनाव माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। बिल्कुल। तो क्या जमीनी हकीकत क्या इस 4 वर्षों में 4 वर्षों में है? आज ये मैं बताना चाहता हूं, 4 वर्ष पहले, अभी मैं क्या नाम लूं, अभी की बात, मैं 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं। एक सज्जन आए मेरे पास, उन्होंने कहा भैया हमारी सिस्टर पढ़ने जाती थी, रास्ते में बहुत दिक्कत होती थी। हमने कहा कैसे दिक्कत होती थी? कहा ऐसे लोग रास्ते में खड़े रहते थे, ऊट पटांग की छींटाकशी करते थे। हम कहे इस 4 साल में बताइए हमारी ग्राम सभा की कौन सी बहन बेटियों की छींटाकशी हुई? उन्होंने कहा आप जब से प्रधान बने हर गांव की लड़कियां स्कूल जाने लगी, उनका सम्मान मिलने लगा, बहन बेटियों का सम्मान मिलने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई हर रक्षाबंधन के दिन लगभग अधिक से अधिक गांव में अपनी बहनों से, सभी बहनों से रक्षा बंधवाने जाते हैं और उनको वचन देते हैं कि मैं जिस लायक रहूंगा मैं आजीवन आपके साथ खड़ा मिलूंगा। कई ऐसे मुद्दे आए जहां मुझे जानकारी हुई, मैं अपनी बहन बेटियों के साथ खड़ा मिला। उनको जो जरूरत थी, कहीं इस विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहा है, मैं उनके साथ गया, एडमिशन कराया। कहीं इस विद्यालय में उनका फीस माफी नहीं हो रही थी, मैं उनके साथ गया, जो भी हो सका मैं फीस माफ कराया। कहीं उनको आने जाने में दिक्कत थी, कई लोगों को मैंने पुरस्कार वितरित कराया, सिर्फ इसलिए कि उनका हौसला बढ़े, हमारी ग्राम सभा की बहन बेटियां आगे बढ़े। तब भी मेरा नाम होगा जब हमारी बहन बेटियां के देश प्रदेश जिले में उनका नाम रोशन करेंगे, तो मेरा भी नाम होगा कि मैं वहां का प्रधान हूँ, वहां उनका जनसेवक हूँ, या उनका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई। अमृत सरोवर बनाने का उद्देश्य क्या था? अमृत सरोवर बनाने का मेरा उद्देश्य था, जिले की 5 तालाब आए थे, मैंने भी प्रयास किया कि वहां अमृत सरोवर बन जाए। मैं चाहता था कहीं बीच में बन जाए, लेकिन उसकी जो जमीन की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं बीच के तालाब की जो भूमि थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी। कहीं 2 बीघे मिल रही थी, कहीं 1.5 बीघे मिल रही थी, कहीं 3 बीघे, लगभग उसका 4 बीघे का प्रस्ताव था कि 4 बीघे से कम तालाब नहीं बनेगा। तो वो 4 बीघे के तालाब में लगभग हमको सरायदेव कुंवर मिला। तो मुझे लगा कि चारों गांव जैसे ढिंगवा, सरायदेव कुंवर या अन्य गांवों से लगभग वो आते हैं, तो यहाँ बैठेंगे, शाम को अपना मॉर्निंग वॉक करेंगे, सड़क भी बन जाएगी और
जो हमारे अच्छे बच्चे हैं चाहे तो वहां सुबह शाम जाके अपना 1-2 घंटे पढ़ाई भी कर सकते हैं, या पुलिस की दौड़ कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहां कर भी सकते हैं। और एक तालाब में पानी भरा रहेगा तो मेरा ये उद्देश्य था, यहाँ बाहर से अच्छी मछलियां लाके उसमें डाल दिया जाएगा, जिसका लोग शाम सुबह जाएंगे तो दाना भी देंगे, उससे पुण्य भी होगा और समाज देखने में भी अच्छा लगेगा कि हमारे समाज में एक अच्छा तालाब बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान कितना रहा? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान मेरा रहा कि मेरी ग्राम सभा में 3 प्राथमिक विद्यालय है। मैं आपको खुले मन से कहना चाहता हूं, तीनों विद्यालय में मैं आज तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहां भी गया हूं अपना लड्डू और प्रसाद लेके गया हूं। मैं मिड डे मील का 1 रुपया भी तीनों हेडमास्टर से पूछ लीजिए, चाहे ढिंगवस से, फर्स्ट से, सोनार के पूर्वा में जो प्राथमिक विद्यालय है, सराय चौबान में प्राथमिक विद्यालय और मिडिल दोनों, वहां के तीनों मास्टर से आप पूछ लीजिए कि जब भी उन्होंने मुझसे चेक लेके आके साइन करने को कहा, मैं चेक पर साइन कर दिया और उनसे बिना 1 पैसा लिए मैं उनसे जब भी वो आए उनसे यही कहा कि आप बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए, आप जो भी दिक्कत हो मुझे बताइए। मैंने कई जगह वहां डिब्बा रखवाया, अन्य चीज रखवाया कि वहां कोई वो न पड़े, स्टील का डिब्बा खरीदवाया, प्लास्टिक का डिब्बा खरीदवाया, ये सामान सुरक्षित रहे और वहां अच्छा काम हो सके और तीनों विद्यालय में हमारे अच्छा भोजन मिलता है। मैंने सराय चौहान विद्यालय में वहां क्या कहते हैं गेट भी बनवाया, बाउंड्री बनवाया, इंटरलॉकिंग लगाया, शौचालय बनवाया। थोड़ा बहुत जो कमी शौचालय में भी दिक्कत है जल्द से जल्द उसको भी मैं पूरा करा दूंगा। 2026 चुनाव का मुद्दा क्या होगा? जनता मेरे लिए सर्वोपरि। यदि मैं 17-18 गांव जो मेरे हैं, मैं हर गांव को एक गांव में गिना सकता हूं कि मैंने आपके साथ क्या किया। लगभग 550 शौचालय मैंने दिया। किसी के खाते में 6,000 आया है पहली किस्त, किसी के खाते में 12,000 पूरी किस्त आई। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। 550 लोगों को शौचालय लगभग दिया। लगभग अपने ग्राम सभा के बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन बनवाया, उसमें मैंने 1 रुपया नहीं। ईश्वर की भी किसी को ना करे, जो हमारी ग्राम सभा की विधवा महिलाएं हैं उनको भी मैंने पेंशन दिलवाने का काम किया, 1 रुपया नहीं लिया। और जो भी विकास हो सका, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, बिजली, रही बात बिजली के मुद्दे पे आप आइए, 4 साल में हमारी ग्राम सभा का एक व्यक्ति बता दे कि बिजली का मैंने 1 रुपया चंदा दिया। पूरी ग्राम सभा में चंदा मुक्त ढिंगवस हो गया, चाहे बिजली का रहा हो, चाहे दलाली रही हो, चाहे अन्य किसी दलाल के माध्यम से कार्य कराया जा रहा हो, वो सारे कार्य बंद हो गए। और आज हर गांव में यदि लाइट एक फेस आ जाती है, तुरंत मैसेज आ जाता है कि भाई साहब एक फेस हो गई है और तत्काल इसको सही करा दीजिए। तो मेरा प्रयास रहता है, 4 मिस्त्री ग्राम सभा ढिंगवस में लगभग वो लगे हुए, वो तुरंत हमारे इतनी मेहनत करते हैं। उन मिस्त्रियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 4 लोग, संजय भाई, वो मिश्रा जी, मोहसिन और जो भी 3-4 लोग हमारे मिस्त्री विद्युतीकरण के हैं, मैं उनको लाख धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको सम्मानित भी जल्द करने वाला हूं। इसलिए बारिश का समय खत्म हो रहा है, उनको मैं बुला के अंग वस्त्र देकर और मिठाई खिला के सम्मानित भी करूंगा। इसलिए कि वो रात 12 बजे वो जंगल में खड़े रहते हैं, खंभे पे चढ़े रहते हैं, अपने हाथ से, अपने दांत से पूरा प्रयास करते हैं कि हमारी ग्राम सभा को 18 घंटे, जो सरकार की बिजली आ रही है, जो सरकार का मानक है कि यदि 18 घंटे बिजली मिल रही है तो हमारी ग्राम सभा को 18 से 18 घंटे पूरी बिजली मिले। और आप देख रहे हैं कि हर खंभों में लाइट लगी हुई है, हर खंभों तो हम माने कि 2026 चुनाव का मुद्दा विकास होगा। 100% विकास ही मेरा मुख्य मुद्दा है। विकास आज भी जनता मुझे लाइक करती है, मैं उनके सुख दुख में खड़ा होता हूं। बहन बेटियों की जो शादी ब्याह मैंने वादा किया था, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि आपने ये घोषणा किया,
आपने वो काम नहीं किया। मैं आपसे बताना ये भी चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानी पहले वो हम क्या कहते हैं वो बिहारीगंज में मंदिर पे सोनी मोनी ने भाषण दिया था कि 3.5 लाख की कॉलोनी दूंगा और आज नहीं दे पा रहा 24 घंटे के अंदर। मैं आप उनसे बताना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में वो योजना चल रही होती तो 100% ढिंगुआस में, यदि प्रतापगढ़ जनपद में कोई योजना आई है तो ढिंगुआस वो आई। यदि उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख की कॉलोनी की योजना होती तो निश्चित रूप से ढिंगुआस की जनता को मिलता। ये मेरा स्वाभिमान है, मेरा अधिकार है। मैं अधिकारियों से, अपने नेता से, अपने विधायक से, माननीय राजा भैया से निवेदन करता कि वो ढिंगुआस ग्राम सभा को जरूर से जरूर मिले और मिलती भी। रही बात वो योजना ही बंद हो गई तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, या कोई प्रदेश का कोई भी आदमी ये जो पढ़ा लिखा है वो जानता है। जैसे उज्ज्वला योजना चलती थी तो मैंने हजारों लोगों को सिलेंडर फ्री में दिया। यदि आज वो उज्ज्वला योजना बंद हो गई है तो मैं उस योजना को नहीं दे सकता। सरकार की ये योजना चलती तो मैं निश्चित रूप से वो 3.5 लाख की कॉलोनी देता, 100% देता। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो समझते हैं कि जब वो योजना ही बंद हो गई तो प्रधान कहां से देगा। राजा भैया से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? राजा भैया हमारे अगुआ हैं, माननीय विधायक जी हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे सभी सुख दुख में मैं उनसे राय लेता हूं। मेरे आगे बढ़ने में उनका पूर्ण सहयोग है। माननीय राजा भैया जी का, माननीय गोपाल भैया जी का, माननीय विधायक जी का पूर्ण सहयोग करते हैं। मैंने जब जब उनसे जो मांग रखा वो मुझे देने के काम किए। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो विकास हो रहा है सब माननीय राजा भैया विधायक जी कृपा से हो रहा है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ उनके कृपा से विकास हो रहा है, ये बात सत्य है। यदि मैं राजा भैया से जुड़ा ना होता, माननीय विधायक जी से जुड़ा ना होता, माननीय गोपाल भैया से जुड़ा ना होता तो ये जो 17 गांव हमारे हैं, केवल 3 गांव में लाइट थी और 15 गांव में लाइट मैंने दिलाने का काम किया तो माननीय राजा भैया विधायक जी और गोपाल भैया कृपा से। विधायक प्रधान निधि में बिजली नहीं आती तो हमको तो अपने अधिकारियों से, अपने नेता से बात करना पड़ेगा ना, उनसे आग्रह करना पड़ेगा ना, उनसे निवेदन करना पड़ेगा, तभी तो विकास होगा। मैंने जो बिहारीगंज में सीसी रोड बनाया, पूरी सीसी रोड माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष थी, माननीय विधायक जी, माननीय राजा भैया, माननीय गोपाल भैया की देन, तो मैं उसको कैसे कह सकता हूं कि वो प्रधान किए हैं। लेकिन प्रधान के प्रयास से जरूर किए। अभी तक क्यों लोग प्रयास नहीं किए? अभी तक क्यों नहीं बनवाए? बहुत लोग थे। तो जब अपने गार्जियन, अपने नेता से जब आदमी जुड़ेगा, अधिकारियों से जुड़ेगा, तभी विकास होगा। घर में बैठ के और फोन चलाने से विकास नहीं होगा। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, निवेदन अधिकारियों से करना पड़ेगा, अपने नेता से निवेदन करना पड़ेगा, अपने निवेदन से कहना पड़ेगा कि मेरे यहाँ ये जरूरत है। जैसे बच्चा रोता रहता है, जब उसको माँ से दूध रोता है तभी दूध पिलाती, नहीं तो ये लगता है कि खेल रहा है तो खेल ले। तो वैसे मैं अपने नेताओं से कहता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे यहाँ ये जरूरत है और ये मुझे जरूरी है, मुझे काम कराना है, आप मेरा इसका सहयोग कीजिए। और रही बात, फिर कहते हैं जितना भी माननीय विधायक जी के द्वारा या हमारे नेता के द्वारा कार्य हुआ है उसका बोर्ड उनके नाम से लगा हुआ है, और जो मेरे द्वारा कार्य ग्राम सभा के निधि से हुआ है वो मेरा बोर्ड लगा। तो जो लोग कहते हैं कि सब काम तो सब उन्हीं का, काम तो सब सरकारी पैसे का, लेकिन उसके लिए प्रयास कौन किया, उसके लिए दौड़ा कौन, उसके लिए रात दिन सुबह से शाम तक बिना खाए पिए रात दिन आपकी जनता के सेवा के लिए कौन दौड़ा, इसको आप समझिए ना। एक कुछ मुद्दे हैं जिसमें सिर्फ शॉर्ट में आंसर देना है। अगर सीट सामान्य नहीं आती है, एससी सीट आती है, ओबीसी आती है, तो क्या आप अपना प्रत्याशी उतारेंगे? हमारे सभी छोटे भाई हैं, हमारे पास हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्तिगत ये नहीं है कि मैं सामान्य सीट होगी तभी चुनाव लड़ूं, जो भी सीट होगी उस पर मैं चुनाव, हमारे सहयोगी हैं, हमारे छोटे भाई हैं। मैं जो मुझसे कहेंगे मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उसमें जो मुझे उपयुक्त लगेगा मैं उनको बुलाऊंगा, इसमें किसका अच्छा हुआ है उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। इस बार का मार्जिन कितना है? मुझे तो इस जनता ने मुझे लगभग 500 के ऊपर से वोट से दिलाया था।
जीत दिलाई थी 2026 में। 2026 में 1000 के ऊपर में मुझे जीत की पूरा हुआ है कि मैं धिंगवस ग्राम सभा की जनता के आशीर्वाद से 1000 से अधिक वोटों से जीत दिलाने की, जनता के आशीर्वाद से मैं जीतना चाहता हूं कि वो मुझे एक तरफा, यदि मैंने आपके लिए सुख दुख में, शादी विवाह में, शादी विवाह में, सुख दुख में, जहां भी जनता मुझे 12 बजे रात को याद की, मैं वहां खड़ा मिला। कभी जैसे लोग कहते हैं कि आपने ये वादा किया था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहन बेटियों की शादी में जो मैं प्रधानी के पहले करता था वो आज भी मैं करता हूं। कुछ चीजें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता, व्यक्तिगत काम करता हूं और सोशल मीडिया पे नहीं डालता। कुछ काम ऐसे हैं जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे डालने पे मजबूर कर दिए, तो मैं उसको सोशल मीडिया पे डालना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में डालना पड़ा कि इसलिए कि वो लोग भी जाने कि मैं ये काम कर रहा हूं। नहीं तो वो सोचेंगे कि वादा दिए किए थे अमीन ग्राउंड पे, ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 100% तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% वो काम कर दिया, इसलिए कि मैं चाहे आर्थिक स्थिति से समझ लीजिए, चाहे कुछ मेरी मजबूरी है तो वो भी बता रहा हूं क्या मजबूरी है। लेकिन जैसे शादी ब्याह हो गया, सुख दुख हो गया, या जो भी दवा डॉक्टर के यहाँ जाना हुआ, मेरे छोटे भाई यदि कोई डॉक्टर बीमार है तो उसके यहाँ तक जाते भी हैं, उसको करवाते हैं, डॉक्टर दिखवाते हैं, ले आते हैं। सुबह शाम का कोई पुलिस पकड़ लिया, कोई किसी को परेशान कर लिया, कोई थाने में कोई दिक्कत है, हमारे छोटे भाई अपना डीजल पेट्रोल और अपने पैसे से जाते हैं। कोई ये नहीं बता सकता कि सोनी मोनी ने मुझसे 10 रुपया ले लिया। चलते चलते हम कहना चाहेंगे कि ईद का त्योहार आता है मुस्लिमों का, 30 दिन पानी की बोतलें आप पहुंचाते हैं घरों घर, तो इसका उद्देश्य क्या था, शुरुआत कैसे हुई इसकी शुरुआत हुई, कुछ लोग आए हमारे पास तो उन्होंने कहा भैया कि ठंडा पानी नहीं मिल पाओ, जैसे शाम को रोजा खोलते हैं हम लोग, तो ये नहीं है कि हर आदमी अमीर ही है, कुछ हमारे भाई गरीब भी हैं, कुछ जरूरतमंद हैं। ये मैं कह रहा हूँ सबको जरूरत नहीं, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत है। जैसे शाम को ठंडा पानी पहुंच जाता है तो उनको ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, दिन भर पानी नहीं पिए रहते हैं, तो यदि वो ठंडा पानी पीते हैं या ठंडा पानी से मुंह हाथ पैर धोते हैं तो उनका आशीर्वाद कहीं न कहीं मुझको मिलता है, और उनका आशीर्वाद पूर्ण दुआ मुझे मिली। मैं इसको मानता हूं कि उनका आशीर्वाद 100% मेरे साथ है और रहेगा। बहुत सारे युवा राजनीति में नए उतर रहे हैं, तो उनके लिए आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आइकन भी हो, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने आप को बहुत बड़ा वो तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप आज अपने फेसबुक पे देख लीजिए, आप जो स्टोरी आज लगाएंगे, लगभग क्षेत्र के कई ग्राम सभा वाले वो स्टोरी लगा देंगे। आप उस पर कुछ अपना लिखेंगे तो उसी सेम स्टाइल पे हजारों ग्राम सभा वाले आपका वही लगभग सेम उतार के लिख देंगे। कितने लोग, मुझे गर्व है, या मेरे धिंगवस ग्राम सभा की जनता ने मुझे इतना गर्व से अपना प्रधान बनाया, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपने उस पे पद पे मुझे बैठाया, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसका जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा, अंतिम सांस रहेगी, तब तक ये एहसान आपका मैं मानूंगा कि आपने ये पद मुझे दिलाया। आज कितने लोग ये कहते हैं कि अन्य प्रधान, बहुत सारी ग्राम सभाओं के लोग कहते हैं कि भैया कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे जनता में अपन विश्वास बनाया, हम बताया जाए। और कितने लोग आपके ये छोटे भाई का, इस सेवक का, दोनों भाइयों के लोग ये कहते हैं कि जैसे ढिंगोस विकास भाव वैसे हम विकास करके दिखाओ, हमका प्रधान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे साथ, आपने समय दिया। अब मिलते हैं आपसे किसी दिन और। अभी विपक्ष के लोग जो हैं उनसे भी उनकी बात करेंगे और उनका, आपका जो मुद्दे हैं
उनसे चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं भी एक बात और बताना चाहता हूँ कि ढिंगवस में मैंने बहुत संघर्ष किया। इस विकास की कड़ी में हम दोनों भाई रात दिन एक करके जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी ताकत थी, उतनी ताकत से ढिंगवस की जनता का सुख दुख में साथ खड़े रहने के लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनका एहसान मानता हूं कि आजीवन आपका एहसान मेरे ऊपर है और मैं आजीवन आपका एहसान मानूंगा। कितनी बाधाएं आए कि विकास ना हो, लेकिन हर बाधाओं को काटते हुए, हर बाधाओं को हटाते हुए मैं ढिंगवस के विकास के मुद्दे पे लगातार प्रयासरत रहा और हूं। एक मुद्दा और है, आप उसको नहीं बताए, मैं भूल गया और मैं भी बताया, मंगई के पुरवा। हाँ, मंगई के पुरवा। एक मुद्दा आया कि मंगई, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि मंगई के पुरवा में क्यों विकास नहीं हो रहा। मैं मंगई पुरवा के देवतुल जनता से बताना चाहता हूं, छोटे भाइयों से बताना चाहता हूं कि मेरा प्रयास ये था कि माननीय विधायक जी की तरफ से, अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मैंने एक जो ये मेरे रोड ढिंगवस भगवतीगंज वाली रोड जा रही है, इसके मस्जिद के बगल जो रोड जाती है, उस बगल की रोड वाले सीधे मंगई के पुरवा के लिए मैं पक्की सड़क के लिए माननीय विधायक जी से मुख्य सचिव तक प्रस्ताव भिजवाया हूं, उसके लिए प्रयासरत हूं। इसलिए उस गांव का विकास नहीं हो पाया कि मैं सोच रहा था कि यदि वो रोड आ जाएगी तो जितनी गली है हमारी सब पक्की हो जाएगी। यदि वो संयोगवश या दुर्भाग्यवश रोड नहीं पा रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मंगई का पुरवा मेरा अभिन्न अंग है, मेरी नाक कान है, मैं वहीं से देखता हूं, वहीं से खड़ा होता हूं, वो भी मेरे ग्राम सभा में आता है, मैं उसका भी विकास निश्चित रूप से करूंगा। आप देखिए मंगई के पुरवा में जो लाइट गई है, माननीय विधायक जी की कृपा से, मेरे प्रयास से ही गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने अभी मैंने, टाली तो नहीं याद है, जो मिट्टी डलवाया वो मेरे प्रयास से ही हुआ है। अभी माननीय विधायक जी ने वहां अपने निधि से नल, सड़क और लाइट देने का वादा किया है। मेरा पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द वो सड़क, लाइट और नल जिस दिन मिल जाएगी और उसका शेष भाग बचा जो रहेगा उसका मैं अपनी ग्राम निधि से कराने का 100% प्रयास नहीं करूंगा। मैं अपने छोटे भाइयों से बताना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।